नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत की लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 54 में आज बात करना है अपने को दोस्तों, और इसमें मौर्य काल का भाग 8 कवर करेंगे। मौर्यकालीन प्रशासन लगभग एंडिंग पे हैं अपन मौर्य काल के। आज मौर्य काल का प्रशासन बात करना है, ठीक है। तो बात करते हैं। मौर्य प्रशासन की जानकारी के स्रोत निम्नलिखित हैं। मौर्य प्रशासन की जानकारी 4 स्रोतों से मिलती है। पहला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अपन ने देखा था कि सप्तांग सिद्धांत था। तो सप्तांग सिद्धांत में जो अधिकारी होते थे राजा के, उनके बारे में जानकारी मिलती है। राजा की मंत्री परिषद के बाद तीर्थ और अध्यक्ष, ध्यान देंगे 18 तीर्थ और 27 अध्यक्ष, दोनों की जानकारी कहां से मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। इसीलिए मैंने इसको लाल पेन से लिखा है दोस्तों। तो राजा, मंत्री परिषद, तीर्थ, अध्यक्ष, राजस्व, आर्थिक नियंत्रण, गुप्तचर, दंड और कूटनीति, इन सब का पता चलता है कहां से दोस्तों? इन सब का पता चलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मेगास्थनीज के इंडिका से क्या क्या पता चलता है? नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन की 6 समितियां थी। हर एक समिति में 5 सदस्य थे, ठीक है। तो मेगास्थनीज के इंडिका से पता चलता है नगर प्रशासन, सैन्य प्रशासन और आर्थिक नियंत्रण, यहां से भी पता चलता है। फिर इसके बाद जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि सौराष्ट्र प्रांत की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्था, दोनों के बारे में पता चलता है। तो वो जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। और अशोक के अभिलेखों से प्रशासनिक सुधारों का वर्णन पता चलता है। तो प्रशासन के बारे में पूरी जानकारी इन 4 लेखों से मिलती है। यदि आपसे पूछे तीर्थ और अध्यक्ष की जानकारी कहां से मिलती है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। फिर आपसे पूछे यदि नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन समितियों की जानकारी कहां से मिलती है, तो मेगास्थनीज की इंडिका से, है ना। प्रांत की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख कहां से मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख से। तो इस प्रकार से आपको बात करनी होगी। आज इस पहली बात करेंगे अपन कौटिल्य के अर्थशास्त्र से क्या क्या मिला है, उसके बारे में पूरी ये चर्चा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो राजा ही सत्ता का केंद्र होता है या सर्वे सर्वा होता था? कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या कहता है प्रशासन के बारे में? कि राजा ही सत्ता का केंद्र होता था, अर्थात सर्वे सर्वा होता था। मंत्री परिषद हमेशा सलाहकारी संस्था होती थी, एडवाइजरी बॉडी होती थी, है ना। राजा हमेशा सर्वे सर्वा है, मंत्री परिषद हमेशा एडवाइजरी बॉडी है, और मंत्री परिषद की सलाह राजा पर कभी भी बाध्यकारी नहीं होती थी, ठीक है। फिर कौटिल्य ने राजस्व करों की एक लंबी सूची बनाई थी। राजस्व द्वारा प्राप्त होने वाले जो कर हैं, उनकी एक लंबी सूची बनाई थी। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं कि लगभग उत्पादन का 70 से 80% भाग जनता का कर चुकाने में ही चला जाता था। तो कर की दर बहुत थी। तो कौटिल्य ने करों की एक लंबी सूची बनाई थी। आर्थिक नियंत्रण के प्रावधान भी किए थे। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष बोला था कौटिल्य ने, गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष बोला था। संगठित रूप से कार्य करने वाले एक स्थान पर जो थे वो गुप्तचर, वो संस्था कहलाते थे, और घूम घूम कर जो गुप्तचर काम करते थे उनको संचार कहलाते थे। ये सब बातें शुरू में कर चुके हैं अपन। तो घूमकर कार्य करने वाले गुप्तचर संचार, और एक ही जगह स्थिर रहने वाले गुप्तचर संस्था कहलाते थे। दंड विधान में कर चोरी के लिए मृत्यु दंड तक का प्रावधान था। मतलब जो कानून था, जैसे अपने यहाँ 1860 की आईपीसी है ना, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, वैसे उस समय का जो दंड विधान था, दंड की पुस्तक थी, उसमें यदि कोई कर चोरी करता है, टैक्स की चोरी करता है, तो उसे मृत्यु दंड तक का प्रावधान था। सोचिए अगर आज ऐसा हो जाए तो, ठीक है। कूटनीति में मंडल सिद्धांत दिया था, है ना। जो कौटिल्य हैं या चाणक्य हैं, इन्होंने अपनी कूटनीति में मंडल सिद्धांत दिया था। राजमंडल सिद्धांत कहलाता है। राजमंडल सिद्धांत का मतलब क्या होता है? पड़ोसी का पड़ोसी आपका मित्र। जैसे मैं हूं, मेरा पड़ोसी है तो हमेशा उससे शत्रुता रहेगी, लेकिन उसके पड़ोसी से उसकी शत्रुता रहेगी, तो उसके पड़ोसी से मेरी मित्रता रहेगी, ठीक है। जैसे भारत है तो भारत के ऊपर चीन है, तो भारत और चीन की शत्रुता है, लेकिन चीन के ऊपर रूस है, तो भारत और रूस की मित्रता है, क्योंकि भारत चीन की शत्रुता है, चीन और रूस की शत्रुता है, तो भारत और रूस जो है वो आपस में मित्र रहेंगे, ठीक है। तो इसी को मंडल थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। राजमंडल थ्योरी या सिर्फ मंडल थ्योरी। तो मंडल सिद्धांत भी दिया था। तीर्थ जो होते थे वो बड़े अधिकारी कहलाते थे, और अध्यक्ष जो होते थे वो छोटे अधिकारी कहलाते थे। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है स्टेट पीएससी की जहां से प्रश्न आए। तो तीर्थ जो होते थे वो बड़े अधिकारी होते थे, और अध्यक्ष जो होते थे वो
छोटे अधिकारी होते थे। अब तीर्थों की बात करें तो तीर्थों की संख्या 18 थी और इनका वेतन 48,000 पण था। ठीक है, पण मैं आपको बता चुका हूं, चांदी की मुद्रा को पण बोलते हैं। ठीक है, कोड बताया था अभी मैंने आपको। तो चांदी की मुद्रा को क्या बोलते हैं? पण बोलते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या 18 थी, वेतन 48,000 पण था। अब 18 तीर्थ देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। समाहर्ता, समाहर्ता मतलब राजस्व विभाग का प्रधान। समाहर्ता जो चीजों को समाता था, राजस्व विभाग का प्रधान जो अपने आप में समाहित करता था सारी चीजों को, राजस्व विभाग को, तो राजस्व विभाग का प्रधान कहलाता था समाहर्ता। फिर सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष, राजकीय कोषाध्यक्ष जो साइबर थी या ट्रेजरी थी उसका अध्यक्ष जो कहलाता था वो कहलाता सन्निधाता, है ना। निधाता मतलब विधाता, विधाता कौन होता है? जिसके पास पैसा होता है, विधाता। सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष। प्रदेश ठा, मैंने आपको पिछले लेक्चर से बताया, प्रदेश ठा, ठा मतलब आत्महत्या, गोली बारी करना, हत्या वगैरह का मामला, फौजदारी न्यायालय होता है ये। हत्या, लड़ाई, ये सब खून खराबा, ये सब किस न्यायालय का काम होता है? फौजदारी न्यायालय का, क्रिमिनल कोर्ट का काम होता है। तो क्रिमिनल कोर्ट का न्यायाधीश क्या कहलाता था? प्रदेश ठा। तो आपको ऐसे याद कराया था। फिर इसी में बाद में है कर्मांतिक, कर्म करने वाला। कर्मांतिक, कर्मांतिक मतलब उद्योग धंधों का निरीक्षण करने वाला जो अधिकारी होता था वो कहलाता था कर्मांतिक। व्यवहारिक, है ना, व्यवहार न्यायालय आज भी बोलते हैं। पैसे से संबंधित, जमीन से संबंधित कोई विवाद होता है तो अपन क्या बोलते हैं? कोर्ट को व्यवहार न्यायालय बोलते हैं। तो अभी भी वही व्यवहारिक है। दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। दंडपाल, दंडपाल जो है वो सैन्य सामग्री जुटाने वाला है। ध्यान देंगे, दंडपाल जो है वो दंड देने वाला व्यक्ति नहीं है, अधिकारी नहीं है। ठीक है, दंडपाल जो है वो सैन्य सामग्री जुटाने वाला, मतलब भाला, तलवार, बंदूक, तोप, गोले, ये सब जुटाने वाला जो कर्मचारी था वो दंडपाल कहलाता था। नागरक, नगर का प्रमुख अधिकारी कहलाता था नागरक। नागरक जो है वो नगर का प्रमुख अधिकारी कहलाता था। और प्रशासता, राजकीय कागजातों की देखरेख जो करता था वो प्रशासता करता था। प्रशस्ति पत्र देते हैं ना, प्रशस्ति पत्र कौन देगा? जो ऑफिस में बैठेगा। प्रशस्ति पत्र मतलब सर्टिफिकेट, प्रशासता। तो प्रशासता मतलब कागज, सर्टिफिकेट, तो उसकी देखरेख करने वाला, राजकीय कागजातों की देखरेख करने वाला प्रशासता। अंतर्वैदिक, आरक्षक सेना का प्रमुख। आरक्षक मतलब राजा की जो अंगरक्षक सेना थी उसका प्रमुख भी अंतर मतलब अंदर का, तो अंतर्वैदिक वही कहलाता था। आरक्षक सेना का प्रमुख या राजा की अंगरक्षक सेना का प्रमुख अंतर्वैदिक। नायक, सेना का नेतृत्व करता कहलाता था नायक। और दौवारिक, दौवारिक मतलब द्वार, दौवारिक, तो राजमहल की देखरेख जो करता था वो कहलाता था दौवारिक। ठीक है। आटविक, आटविक का मतलब होता है जंगल। अटवी, अटवी जो है वो जंगल या वन का पर्यायवाची है, अटवी। तो आटविक मतलब वन विभाग का प्रमुख। मंत्री मतलब प्रधानमंत्री। पुरोहित मतलब धर्म एवं दान विभाग का प्रमुख, पुरोहित। सेनापति सैन्य विभाग का प्रमुख। युवराज जो होता था वो राजपुत्र। पौर, नगर का कोतवाल कहलाता था पौर। नगर का कोतवाल क्या कहलाता था? पौर। और दुर्गपाल क्या कहलाता था? दुर्ग रक्षक। इसी को अंतपाल बोलते थे। यदि वो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था तो उसको अंतपाल बोलते थे। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक अंतपाल। अब दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि आप जैसे प्री दे लेते हैं, स्टेट पीएससी कोई देते हैं, तो उसके लिए आपको उसकी बॉडी भी मालूम होनी चाहिए, उसकी चेचिस भी मालूम होनी चाहिए। क्वेश्चन मालूम होगा तो आधा आंसर तो आपको वैसे भी मालूम है। तो यदि आपको ये 18 प्रकार मालूम है तो 18 प्रकार में हर एक प्रकार को क्या कहते हैं, हर एक प्रकार का मतलब क्या है, वो अपने आप मालूम हो जाएगा। तो मैं 18 प्रकार को याद करने में ज्यादा फोकस करता हूं। एक कोडिंग बनाई है, एक टेका बनाया है मैंने आपके लिए। ठीक है, देखते हैं इसको। हरता, धाता, पौर, ठास्ता, ये 18 के 18 का मैंने एक कोड बनाया है। हरता, धाता, पौर, ठास्ता, तिक रिक रिक दिक पाल, तिक रिक रिक दिक पाल, हित विक तिरयक पति राज रख, तीर्थ 18 पाल। थोड़ा सा कठिन, थोड़ा सा वैसा लग सकता है ऑकवर्ड आपको, लेकिन लिख लिख के याद करें दोस्तों। ठीक है। हरता, धाता और हरता, धाता, पौर, ठास्ता, हरता, धाता, पौर, ठास्ता, तिक रिक रिक दिक पाल, हित विक तिरयक पति राज रख, तीर्थ 18 पाल। है ना। तो सरल हो जाएगा दोस्तों, यदि उससे प्रेम करेंगे आप टेके से तो आपको सरल लगेगा। हरता मतलब समाहर्ता, धाता मतलब सन्निधाता, पौर, ठा से मतलब प्रदेश ठा, इस्ता मतलब क्या हो जाएगा? इस्ता, है ना,
इस्ता मतलब प्रशास्ता, तिक मतलब हो जाएगा दोस्तों ये आपका, कहां गया तिक, ये कर्मांतिक है ना। फिर व्यवहारिक है ना, व्यवहारिक के बाद फिर एक रिक आ जाएगा दौवारिक, दौवारिक के बाद दिक, दिक का मतलब अंतर्वैदिक, पाल का मतलब दंडपाल, और एक पाल का मतलब दुर्गपाल। हित का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पुरोहित, हित का मतलब पुरोहित, और विक का मतलब आटविक, त्रि का मतलब मंत्री, ठीक है। यक का मतलब क्या हो जाएगा, नायक, पति का मतलब क्या हो जाएगा, सेनापति, राज का मतलब क्या हो जाएगा, युवराज। पीछे पीछे के लिए सबके मैंने। और रक का मतलब फिर से एक बार क्या हो जाएगा, ये नागरक, नागरक, नगर का प्रमुख अधिकारी नागरक, तो रक। और तीर्थ 18 मतलब ये काय के प्रकार हैं दोस्तों, तीर्थों के प्रकार हैं 18 तीर्थों के। और पाल का मतलब एक पाल, और कौन सा पाल है, दंडपाल, ठीक है। बार बार यदि आप इसको कर लेंगे तो बेहतर है, वरना ये तो आपको बनता ही है, ठीक है। हरता धरता पौर ठासता, हरता धरता पौर, हरता धाता पौर ठासता, तिक रिक रिक दिक पाल, ये बहुत अच्छी लाइन है। तिक रिक रिक दिक पाल, हित विक तिर्यक, पति राज रख, पति राज रख, तीर्थ 18 पाल, ठीक है दोस्तों। देखिएगा इसको। अध्यक्षों की बात करते हैं। अध्यक्षों की संख्या 27 थी। अध्यक्षों की संख्या कितनी है, 27 थी। और अध्यक्षों का वेतन कितना होता था, 1000 पर्ण होता था। ये छोटे अधिकारी होते थे, तीर्थ बड़े अधिकारी होते थे, अध्यक्ष छोटे अधिकारी होते थे, इसलिए इनकी वेतन बहुत कम है। देखिए यहां 48,000 पर्ण है, यहां 1000 पर्ण है, और इनकी संख्या भी ज्यादा है। तो लोअर मैनेजमेंट की संख्या हमेशा ज्यादा होती है दोस्तों, तो 27 थी। पण्याध्यक्ष, पण्याध्यक्ष अभी अभी देखा था, पर्ण मतलब पैसा, वाणिज्य विभाग का प्रमुख, व्यापार विभाग का प्रमुख पण्याध्यक्ष। सुराध्यक्ष, सुरा मतलब आबकारी विभाग। अकरा, अकरा मतलब खान विभाग, है ना। कई बार हीरे को लोकल भाषा बोलते हैं ककड़ा, हीरे को क्या बोलते हैं, ककड़ा। कंकड़ होता है ना, कंकड़ से ककड़ा, तो कंकड़ मतलब हीरा, हीरा मतलब खदान, खान। तो अकरा मतलब ककरा, ककरा मतलब हीरा, हीरा मतलब खदान, ऐसे कनेक्ट करेंगे। अकरा अध्यक्ष, खान विभाग का प्रमुख। कुप्याध्यक्ष, वनों का अध्यक्ष। वनों में पेड़ लगे हैं, तो पेड़ कैसा लगा हुआ है दोस्तों, ये गया पेड़ का तना और ये पेड़ फैला हुआ है ना। तो पेड़ को अगर उल्टा कर दो तो वो कुप्पी जैसा लगने लगेगा ना, कुप्पी, कुप्या। कुप्याध्यक्ष, वनों का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष, छापे खाने का अध्यक्ष कहलाता है, जो मुद्रा जारी करता है वो लक्षणाध्यक्ष कहलाता है। तो कैसे याद रखेंगे, लक्षण अच्छे नहीं दिख रहे छपाई के, नकली नोट छाप रहे हो आप, लक्षण अच्छे नहीं दिख रहे छपाई के, तो लक्षणाध्यक्ष छापा खाना। मुद्राध्यक्ष, ध्यान देंगे मुद्रा ये पैसे वाली मुद्रा नहीं है, मुद्रा का मतलब है सील। मुद्रा का मतलब क्या है, सील लगाना, तो सील लगाना मतलब पासपोर्ट विभाग। तो मुद्रा अध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। पौतवा अध्यक्ष, माप तौल प्रमुख, पौतवा, है ना, पौतवा। तो ऐसे दो तवे होते ना, तराजू कैसे होती है, एक तवा ये रखा है, एक तवा ये रखा है ना, और तराजू को ऐसे ऐसे तोल रहे हैं, तो तवा, तराजू कैसा दिखता है, तवे के जैसा दिखता है, तो तवा, तवा मतलब माप तौल का प्रमुख, ठीक है। मानाध्यक्ष, मानाध्यक्ष मतलब समय और दूरी के यंत्र का प्रमुख होता है, समय दूरी डिपार्टमेंट का। तो आप जब मैथमेटिक्स में समय और दूरी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें मानते हैं माना ए से बी की दूरी x है, माना बी से सी की दूरी y है, तो माना समय दूरी के सवालों में आप मानते हैं, अज्यूम करते हैं, हाइपोथेसिस लेते हैं, तो माना अध्यक्ष समय दूरी। अक्षपटला अध्यक्ष, अक्षपटल ये पटल कहलाता है, बोर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, श्यामपट्ट, श्यामपटल। अक्षपटल, अक्षपटल मतलब कुछ लिखने वाला, महालेखाकार, ऑडिटर जो है। अक्षपटलाध्यक्ष क्या कहलाता है, महालेखाकार या ऑडिटर। सूनाध्यक्ष, जब सभी जानवरों को आप बूचड़ खाने में मार डालोगे, काट डालोगे, तो क्या बचेगा वहां, सूना सूना हो जाएगा, तो सूनाध्यक्ष, बूचड़ खाना। बच्चरी, बच्चरी विभाग, बूचड़ खाना, जहां जानवरों को मारा जाता है, मांस बेचा जाता है। गणिका अध्यक्ष, गणिका मतलब वैश्या, कुट्टनी, तो वैश्या विभाग का प्रमुख। सीता अध्यक्ष आपसे बात कर चुका हूं, सीता अध्यक्ष मतलब सीता भूमि का अध्यक्ष या राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष। और सीता अध्यक्ष की आय क्या कहलाती है, सीता। फिर सूत्राध्यक्ष, सूत्र, सूत्र का मतलब थ्रेड, थ्रेड का मतलब धागा, तो कटाई बुनाई का प्रमुख। सूत्र, सूत्र मतलब धागा, है ना, थ्रेड, तो सूत्राध्यक्ष कटाई बुनाई का प्रमुख। विविता अध्यक्ष, कारागाहों का अध्यक्ष, विविता। तो यहां देखिए अब बीवी, बीवी, बीवी क्या है, बीवी जो कारागाह ही तो है, जिनकी शादी हो गई उनसे पूछिए कि बीवी क्या है, तो उनको लगता है पैर में पड़ी हुई एक जंजीर है। बीवी, बीवी जो है वो कारागाह है। तो विविता अध्यक्ष दोस्तों याद करने के लिए है, सिर्फ फनी, हाँ, दिल पे ना ले लीजिएगा।
नवाध्यक्ष, नवा मतलब नाव, नवा मतलब नाव, मतलब जहाजरानी विभाग का प्रमुख, नवाध्यक्ष। संस्था अध्यक्ष, व्यापारिक मार्गों का प्रमुख। ये नहीं समझ में आएगा आपको, ये याद रखना पड़ेगा। संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का प्रमुख है संस्था अध्यक्ष। और हस्त्या मतलब हाथी, हाथियों विभाग का या पीलखाने विभाग का अध्यक्ष जो है वो हस्ताध्यक्ष है। ठीक है, तो इस तरीके से 27 संख्या है अध्यक्षों की, लेकिन मुख्य मुख्य 17 जो है वो मैंने यहां पे बताए हैं। अब एक नोट है कि लक्षणाध्यक्ष जो है छापे खाने का प्रमुख, तो लक्षणाध्यक्ष के अधीन जो है वो सौवर्णिक होता था, जो मुद्रा छपने के बाद उसे चेक करता था। लक्षणाध्यक्ष के अंतर्गत कौन होता था? सौवर्णिक। जब मुद्रा जारी हो जाती थी तो उसको रीचेक करने का काम कौन करता था? सौवर्णिक। अब जैसे ये याद किया है, हरता धाता पौर ठास्ता तिक रिक रिक दिक्पाल हिक विक तिरयक पति राज रक अतीथ 18 पाल। ऐसे रिदम से याद करेंगे आप तो आपको याद होगा। इसी तरीके से अध्यक्ष याद करें हैं 17 ये। ठीक है, देखेंगे दोस्तों अध्यक्ष कैसे याद करें हैं। अच्छा लगता है तो करिए दोस्तों, नहीं तो आप अपने हिसाब से सीधा सीधा याद करिए। पण्य सुरा अकरा कृपया, कुप्या है ना, कृपया। पण्य सुरा अकरा कृपया लक्षण मुद्रा पौथ माना सूना अक्ष विविता नव सीता गणी संसु हौस्त। थोड़ा सा यहां तुकबंदी कमजोर हुई है, लेकिन करना तो पूरा है ही है। पण्य सुरा अकरा कृपया, पण्य सुरा अकरा कृपया लक्षण मुद्रा पौथ माना सूना अक्ष विविता नव सीता गणी, यहां तक करेक्ट आता है, नव सीता गणी संसुत हौस्त। तो पण्य मतलब पण्याध्यक्ष, सुराध्यक्ष, अक्राध्यक्ष, कुप्पाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, मानाध्यक्ष, सूनाध्यक्ष, अक्षपटलाध्यक्ष, विविताध्यक्ष है ना, फिर नवाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष। सन से मतलब क्या है दोस्तों? संस्थाध्यक्ष। और सूत्र से मतलब है सूत्राध्यक्ष। और होस्त का मतलब है हस्त्या, हाथियों का। तो पण्य सुरा अकरा कृपया लक्षण मुद्रा पौथ माना सूना अक्ष विविता नव सीता गणी संसूत हौस्त। ऐसे करके याद करिए दोस्तों। तो ये तीर्थ और अध्यक्ष के बारे में बात हो गई। अब अपन बात करते हैं केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब बात करनी है अपने को मेगास्थनीज की इंडिका की। इसके पहले कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अपन बात कर चुके हैं तीर्थ और अध्यक्ष की। दूसरा सोर्स है प्रशासन का मेगास्थनीज की इंडिका। इसके अनुसार नगर प्रशासन तथा सैन्य प्रशासन की 6 समितियां होती थी और हर एक समिति में 5 सदस्य होते थे, मतलब 6 5 30, 6 पंचे 30। तो पहला नगर प्रशासन, नगर प्रशासन की 6 समितियां थी, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे, कुल 30 थे। और ये क्रम से हैं दोस्तों, नगर प्रशासन की समितियां क्रम से हैं, रेस्पेक्टिवली हैं। कौन कौन सी? ये मैंने छोटा सा टेका बनाया है, शिवी जौबक, शिवी नाम की कोई लड़की है, वो जौबक। तो शिवी जौबक, शी से मतलब शिल्पकला समिति, जो नगर के सड़क एवं भवन निर्माण के कार्यों को देखता था, पूरा पीडब्ल्यूडी विभाग जो है। ठीक है, फिर विदेश समिति, विदेशियों के रहने खाने आने जाने उनकी सेवा सब सारी चीजों को विदेश समिति। जनसंख्या समिति आज की नगर पालिका के जैसी है, जो जन्म मृत्यु रजिस्टर लेखा जोखा मातृत्व मृत्यु ये सारी चीजों को देखती थी। उद्योग व्यापार समिति, उद्योग व्यापार से संबंधित चीजें। वस्तु निरीक्षक समिति जो है वस्तुओं के दाम, वस्तु में मिलावट, मुनाफाखोरी, होर्डिंग, वस्तुओं की पाइलिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, कालाबाजारी तो नहीं हो रही, सारी चीजें वस्तु निरीक्षक समिति देखती थी। और कर निरीक्षक समिति कर चोरी रोकने को और सही कर पूरा जमा किया जा रहा है कि नहीं, इस समय पे जमा किया जा रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें देखने के लिए। तो एक क्रम से है शिवी जौबक, शिवी जौबक, शिवी जौबक, शिल्पकला समिति, विदेश समिति, जनसंख्या समिति, उद्योग व्यापार समिति, और वहां से है वस्तु निरीक्षक समिति और कर निरीक्षक समिति, शिवी जौबक। नेक्स्ट है सैन्य प्रशासन। चंद्रगुप्त की सेना में लगभग 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9 के हाथी, 9000 हाथी और सैकड़ों रथ थे। अब यह भी क्रम से है दोस्तों, तो इसके लिए टेका बनाया है जया पे अगर सेना आ जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, दोस्तों में भी बढ़ाइए आगे, अगर आपको जरा भी लगती है कि मेहनत कर रहे हैं आपके लिए अपन सब मिलके। तो जया पे अगर सेना आ जाए, जया बच्चन है मान लीजिए, तो जया बच्चन पे यदि कोई सेना अटैक कर दे, जया पे सेना आ जाए, तो जया पे अगर, बस ये 6 लेटर्स है ना, जया पे अगर 6 लेटर्स हैं और 6 यहां पे है।
तो जा से जल सेना, या से यातायात एवं रसद, पै से पैदल सेना, आ से अश्वरोही, गा से गज सेना और रा से रथ सेना। जया पे अगर सेना आ जाए तो बस जल सेना, यातायात एवं रसद, पैदल सैनिकों की देखरेख, अश्वरोही सेना की देखरेख, गज सेना की देखरेख और रथ सेना की देखरेख। जया पे अगर सेना मतलब सैन्य विभाग, सेना आ जाए। शिवी जऊबक, जया पे अगर सेना आ जाए, बस कंप्लीट हो गए दोनों। अब बात करते हैं तीसरा सोर्स, प्रशासन को पता करने का तीसरा सोर्स जो है मौर्य काल में, वो है जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख जो है वो सौराष्ट्र प्रांत में है जूनागढ़, तो सौराष्ट्र प्रांत की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है इसमें। सौराष्ट्र प्रांत की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अब हर एक काल की, हर एक राजवंश की प्रशासनिक इकाइयां पूछी जाती हैं, चाहे आर्यों की प्रशासनिक इकाई पूछे, चाहे सल्तनत काल की प्रशासनिक इकाई, चाहे मुगल काल की प्रशासनिक इकाइयां, है ना, चाहे आर्यों की प्रशासनिक इकाइयां, चाहे मौर्यों की, चाहे गुप्तों की। ठीक है, तो गुप्तों की प्रशासनिक इकाइयों का कोड बताऊंगा मैं। गुप्ता ग्राम में पेठा विष मिलाकर भक्तों को देता है, तो वहां पे वो प्रशासनिक इकाइयां हैं। यहां पे मौर्यों की प्रशासनिक इकाइयां 9 हैं। केंद्र, प्रांत, मंडल, आहार, विषय, स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक, संग्रहण और ग्राम। इसको कोड में पिरोया है। केंद्र का पति, मैंने बीच के शब्द ज्यादा नहीं रखे हैं। केंद्रपति मंडल ने आहार स्थगित किया, खाना जो है वो स्थगित किया। और मुखवटी, वो जीरावटी और गटागट और हाजमोला वगैरह कुछ। तो मुखवटी संग ग्रसी, ग्रसी मतलब खाना। तो केंद्रपति मंडल ने आहार स्थगित कर से कुछ नहीं है, मुखवटी संग्रसी। केंद्र, प्रांतपति, मंडल, आहार या विषय, स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक, संग्रहण और ग्रामीण। ये 9 इकाइयां हो जाती हैं प्रशासन की। केंद्रपति मंडल ने आहार स्थगित कर, मुखवटी संग्रसी। ठीक है, केंद्र का प्रमुख होता था राजा, प्रांत का प्रमुख होता था प्रांतपति। केंद्र कई प्रांतों में बटा है। प्रांतपति जो होता था वो या तो राजकुमार या राजपुत्र या आर्यपुत्र या ब्लड रिलेशन वाला कोई व्यक्ति होता था, ताकि वो राजा के खिलाफ विद्रोह ना कर पाए। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार के समय उज्जैन का प्रांतपति कौन था? अशोक। तक्षशिला तरफ प्रांतपति कौन था? सुशीम। तो ज्यादातर ब्लड रिलेशन को प्रांतपति रखते थे। चंद्रगुप्त के समय 4 प्रांत थे और अशोक ने कलिंग जीता तो अशोक के समय 5 हो गए, और प्रांतपति ब्लड रिलेशन वाला होता था। चंद्रगुप्त के 4, अशोक की स्पेलिंग ASHOK, अशोक में 5 लेटर्स हैं तो 5। अशोक के समय प्रांतों की संख्या सर्वाधिक 5। प्रांतपति के बाद मंडल, मंडल के प्रमुख को बोलते थे प्रदेष्टा या प्रादेशिक। मंडल के प्रमुख को प्रदेष्टा या प्रादेशिक। आहार या विषय के प्रमुख को विषयपति। स्थानीय के प्रमुख को स्थानिक, 800 ग्रामों का समूह कहलाता था स्थानीय। 400 ग्रामों का समूह द्रोणमुख और 200 ग्रामों का समूह खारवटिक। और संग्रहण का प्रमुख कहलाता था गोप, जो 10 ग्रामों का समूह था, और ग्राम का प्रमुख कहलाता था ग्रामीणी। क्लियर है दोस्तों? तो अब आपको याद कैसे रखना है, देखिए, स्थानीय 800 ग्रामों का समूह है, तो उसको बोलते समय आपको क्या बोलना है? स्थानीय। इष्ठा मतलब 8, 8 का प्रोनाउंसिएशन आता है 800, तो स्थानीय में 800। द्रोणमुख 4 लेटर्स का है, द्रोणमुख, मुख 4, तो 400 ग्रामों का समूह। खारवटिक में खा जो होता है, खा में पहले 2 जैसा लिखा होता है, खा में ये पहले 2 के जैसा लिखा होता है खारवटिक में, खा, तो 200 ग्रामों का समूह खारवटिक। और संग्रहण 10 ग्रामों का समूह। तो इस तरीके से ग्रामों की संख्या याद हुई। खारवटिक, द्रोणमुख, है ना, खारवटिक खा का 2, द्रोणमुख का 4, स्थानीय 800। इस तरीके से 2 पॉइंट्स और बचते हैं दोस्तों। स्थानीय से लेकर संग्रहण तक, ये स्थानीय से लेकर संग्रहण तक 2 अधिकारी काम कर रहे हैं। स्थानीय से संग्रहण तक 2 प्रमुख अधिकारी काम करते थे, स्थानिक और गोप। स्थानिक यह भू राजस्व वसूलता था। स्थान का जो काम देखेगा वो भू राजस्व स्थान से लेगा ना, तो स्थान या खेत का जो भू राजस्व लेगा, जगह का जो भू राजस्व या किराया लेगा, वो स्थानिक कहलाएगा, स्थान का। और गोप मतलब गोपनीय। गोपनीय कौन सी चीज होती है? कागज गोपनीय होते हैं, लिखा पढ़ी वाले कागज। तो जो लिखा पढ़ी का काम करता था वो गोप कहलाता था। गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल काम करता था, तो गोप। शब्दों में ही अर्थ छुपा है दोस्तों, बस आप समझने की देर रखें और समझें फटाफट और उत्साह बनाए रखें। तो गोपनीय कागज, तो कागज की
लिखा पढ़ी क्या कौन करता था? गोप। और स्थान का राजस्व वसूलता था स्थानिक। ये दोनों समानांतर रूप से काम करते थे, ये और ये पैरेलली काम करते थे। ये छोटे लेवल पे काम करता था, ये बड़े लेवल पे काम करता था। जैसे पटवारी और तहसीलदार, पटवारी भी वही काम करता है, तहसीलदार भी वही काम करता है, दोनों पैरेलल काम करते हैं, ये छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे। ठीक है। इस प्रकार भारत में प्रथम केंद्रीकृत शासन व्यवस्था मौर्यों ने शुरू की। प्रथम केंद्रीकृत शासन व्यवस्था किसने शुरू की है? मौर्यों ने। ठीक है। कई सारे ग्राम मिलके संग्रहण, संग्रहण मिलके खारवटिक, खारवटिक मिलके द्रोणमुख, द्रोणमुख मिलके एक स्थानीय, कई स्थानीय मिलके एक आहार या विषय, कई आहार या विषय मिलकर एक मंडल, कई मंडल मिलकर एक प्रांत, और कई प्रांत मिलके मतलब 4 या 5 प्रांत मिलके पूरा केंद्र बना रहे हैं, पूरा साम्राज्य बना रहे हैं। तो इस तरीके से यहां पे मौर्य काल का प्रशासन दोस्तों समाप्त होता है। मैंने 3 कोडिंग दी है। शिवी जौवक, शिवी जौवक जो है वो नगर प्रशासन की समितियां हैं। जया पे अगर सेना आ जाए, सेना का मतलब सैन्य, तो जया पे अगर ये सैन्य प्रशासन की समितियां हैं। केंद्रपति मंडल ने आहार स्थगित कर मुखवटी संग्रसी, ये मैंने प्रशासनिक इकाइयों का क्रम दिया है। ASH अशोक में 5 लेटर्स हैं, तो 5 प्रांत थे इसके समय। इस तरीके से ये पूरा पोर्शन होता है। अब जो पोर्शन बचता है मौर्य काल में आपका, वो है सामाजिक दशा, स्त्रियों की दशा, और मौर्य में कला वगैरह क्या है, और स्तूप वगैरह में किस तरीके की डिजाइन है, वो बचता है थोड़ा सा। तो कल के लेक्चर में अपन उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।